जय गुरुदेव। यह है कलयुग, यह है कलयुग। कलयुग में हमें आपको बिना गुरु के कहीं पर भी गुजारा नहीं है। और गुरु 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 नाम एक जिम्मेवारी होती है, एक जिम्मेवारी हो जाती है। संसार को ले लीजिए, पति पत्नी का जोड़ा हो गया है तो एक दूसरे की जिम्मेदारी हो गई है। स्कूल में बच्चों को भेज दिया है तो वहाँ के पढ़ाने वाले मास्टर की और बच्चों की और गार्जियन की जिम्मेदारी हो गई है। गार्जियन की जिम्मेदारी ये है कि स्कूल में भेजें, रोज़ भेजें। और फिर गुरुजनों की जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दें। अब बच्चे की जिम्मेदारी है गुरु बताएं तो इसी के आधार पर हम चलें तो डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। जब संसारी ज्ञान के लिए हमें डिग्री की आवश्यकता है तो अध्यात्म ज्ञान के लिए भी डिग्री होती है। उसमें डिग्री होती है, अध्यात्म में डिग्री होती है कि कक्षा 1 पास कर लिया और फिर डिग्री शुरू हो जाती है। और इसमें कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इंटर के बाद में फिर डिग्रियां शुरू होती हैं। लेकिन इसमें तो कक्षा 1 अध्यात्म की कहाँ से शुरू होती है। अब हम लोग संसार में पैदा हुए हैं, हमारे संत महात्माओं ने मेहर करके रामायण गीता इत्यादि को छाप करके और राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके अगर संत महात्मा ना आए होते, उन्होंने इन शक्तियों के नाम ना बताए होते तो हम लोग नहीं जानते कि राम क्या होता है, कृष्ण क्या होता है, देवी देवता क्या होता है, सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है, नर क्या होता है, 84 क्या होता है। इनकी मेहरबानी से हम लोगों को इतना ज्ञान हो गया, लेकिन अध्यात्म पर पहुँचे नहीं। अब संसारी ज्ञान के लिए हम लोगों ने संसारी स्कूल ईंट पत्थर के बना रखे हैं और इनमें चलता फिरता मास्टर यानी जिंदा मास्टर, सही मास्टर उसमें बिठा दिया, वो पढ़ा रहा है। अगर कोई कहे अरे यार, जैसे हम लोग प्रार्थना करते थे पहले, आज भी की जाती है कि वह शक्ति हमें दो दया निधे। अब वो शक्ति कहाँ है? अदृश्य में है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर जट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। अरे किसी महात्मा ने शोध करके लिखा था, और किसके लिए लिखा था कि जो सामने पर हो और उससे कहो कि हमें ज्ञान दे दो, जो चलता फिरता हो, बोलता चालता हो, ज्ञानी हो, ऐसे से ज्ञान लीजिएगा तब वो ज्ञान देगा। लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला और चले गए तो अब सीधे अब नकल रह गई कि वह शक्ति हमें दो दया निधे। मास्टर भी कह रहा है, गुरु जी कह रहा है वह शक्ति हमें दो दया निधे, और वही शक्ति देने के लिए आज कलयुग में गुरु महाराज नर्सरी धारण करके आ गए। जो प्रार्थना करते थे तुम, और वही शक्ति भर लीजिए अपने अंदर में। पर सेवा पर गांव गोद ले रहे हैं, जगह बेजगह गांव गोद ले रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपना हारन लगाएं, 100-200 400 रुपये खर्च करें और बतासा खील भी बांट दें, वो भी 100-200 400 रुपये खर्च करें। यही परमारथ का काम है। इसलिए भाई बहन, तो परमारथ के राह में रोढ़े लगते अनंत। कबीर साहब को कितने रोढ़े लगे, नानक को कितने रोढ़े लगे, वो तो रामायण उसमें जो छपा है और उसको पढ़िएगा, कितनी परेशानी उठाई उन लोगों ने। राम को भी परेशान किया गया, कृष्ण को भी परेशान किया गया है, और हमारे बाबा जय गुरुदेव जी को अरे बचपन से कितना परेशानी उठानी पड़ी, और फिर शासन ने कितना परेशान किया। तो ये परमार्थी रास्ता है। परमार्थी रास्ते पर ये परमार्थी रास्ता नहीं है जो ये हारमोनियम बज रहा है, ये कोई परमार्थी रास्ता नहीं है। इसमें स्वयं नहीं जानते हमें क्या बक रहा हूँ। अभी कल एक भागवताचार्य आ गए थे पुरैपुरवा के उसी सत्संग में, तो हमने कहा अगर हमारे देश के पुजारी, अगर हमारे देश के पंडा, अगर हमारे देश के मुल्ला मौलवी और कोई भी गांव गंवई के रहने वाले पुजारी अगर चाहें तो 15 दिन के अंदर में सारा का सारा सुधार हो जाए, सारा का सारा व्यभिचार लपेट करके दुराचार चटाई की तरह ऐसे उड़ा चला जाए, बंद करके फेंक दिया जाए,